हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डिफेंडर पर। आज हम लोग करने वाले पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे थे। 2 पार्ट हमारे लिए कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले। तो कैसे हैं आप सब और दीपावली की आपको और आप सभी के परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपने अपनी दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके अपकमिंग ईयर्स हैं, जो आपकी नेक्स्ट दीपावली है, हमेशा आप इतनी मेहनत करें इस ईयर में कि जो नया वाला साल हो आपका, जो नई दीपावली आएगी आपकी 2024 में, उसमें आप अपनी फैमिली के साथ एक जॉब सिक्योर करके, एक जॉब लेकर के उस फैमिली का उस फैमिली को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, उससे आप पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। आज का जो हमारा पार्ट 3, उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है अभी एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और इस लिंक को कॉपी करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ जिस भी माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अप लेवल रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ नॉर्मल से थोड़ा अप रहेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और उत्पाद को 3888 रुपये बिक्री कर 10% की प्रतीक 2 प्रमुख छूट देकर, मतलब उसका कहने का मतलब है कि उत्पाद को 3888 रुपये में बेचा है, जबकि उसने 2 प्रमुख छूट दी है 10% की। प्रत्येक छूट कितने की? 10% की। उत्पाद का लागत मूल्य और दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो हमें क्या निकालना है, ये जो आपके जो ऑप्शन होंगे, एक क्रय मूल्य का होगा सीपी का, और एक आपका लास्ट प्रतिशत का होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी ऑप्शन ना तो सीपी का रिपीट कर रहा है, ना तो लास्ट का कोई रिपीट कर रहा है। ठीक, तो हम चाहे इसका सीपी निकाल दें, चाहे एक चीज हम कोई भी चीज निकाल लें, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब वो क्या करता है, अपने उसका कुछ लागत मूल्य होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, उससे अधिक 20% अधिक अंकित करेगा तब वो अंकित मूल्य बनेगा। और अंकित मूल्य जब वो डिस्काउंट देगा तो वो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक, और विक्रय मूल्य है कितना, वो आपको दे रखा है, उससे कोई मतलब भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हम डिसाइड करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। लॉस तो हो ही रहा है, वो तो आपको क्वेश्चन में कही दिया उसने, कितना हो रहा है वो इससे हम डिसाइड कर लेंगे। तो देखो, अगर हम इसका मान लें कि क्रय मूल्य 100% था, तो उससे 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना अंकित करेगा? 120% पे। ठीक है, अब वो क्या करेगा? उस पर 2 डिस्काउंट देगा, 2 डिस्काउंट देगा। तो जब कितना आएगा विक्रय मूल्य, जो भी उसका अंकित मूल्य है, एक डिस्काउंट देगा 10% का तो उसको 90% में बेचेगा। जब दूसरा डिस्काउंट देगा, फिर जो यहाँ पे जो मूल्य आएगा 108, उसके 90% पे बेचेगा। ठीक है, सॉरी 90, ये तो होगा। तो यहाँ से इसका अगर हम ये एसपी देखें तो ये देखो, यहाँ से 2 जीरो इधर से कैंसिल, 2 इधर से कैंसिल, एक यहाँ पे कैंसिल और एक इधर कैंसिल करेंगे तो एक नंबर के बाद में हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 81, 981 और 1.2%। इसको जब हम काउंट करने जाएंगे तो 12 करना 12, 12 टी 96 और 1 97.2% में हम क्या बेचेंगे भैया? 100% वाली चीज को, 100% वाली चीज को हम कितने में बेच रहे हैं? 97
0.2, तो इसी का जो डिफरेंस होगा वही तो हमें बताएगा हानि हो रहा है या लॉस। हानि तो हो ही रहा है, वो तो पहले भी पता था, लेकिन 100 से जब घटाएंगे तो 2.8% मतलब एक में ही आ रहा है ऑप्शन बी। क्रय मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन दे रखा होता तो उसमें कुछ अगर सेम वैल्यूज होती तो हम उसको चेक करते। अगला क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप फिर से उस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपए है। यदि अंकित मूल्य पर दो लगातार छूट प्रत्येक x%, ठीक, x% हो तो 1174 रुपए 80 पैसे की एकल छूट के बराबर। जैसे देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जैसे अगर हम 10% और 10% की दो प्रमुख छूट दे तो वो देखने में 20 लग रहा है, बट एक्चुअल में कितना है 19, क्योंकि परसेंटेज चेंज एक डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उस पर लगता है। ठीक, अगर हम ऐसे 20% और 20% का देखें, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 20 40, ये कितना होता है 36। कहने का मतलब यहाँ पे लगाते हैं माइनस परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आपका ये 19% आता है। इस हिसाब से यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका क्या अप्लाई होगा, जो डिस्काउंट है उसने एक्चुअल में डिस्काउंट दिया कितना, 1174 रुपए 80 पैसे। कितने पे दिया, 3,000 पे। डायरेक्ट हम परसेंटेज उसका निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो हम डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे और वहीं से हमें पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल में कितने परसेंट का होगा। ठीक है, तो देखो 1174 रुपए 80 पैसे का डिस्काउंट है, कितने रुपए पे, 3,000 रुपए पे। परसेंटेज में पूछ रहा तो 100 पे कितना होगा, तो 2 जीरो तो यहाँ से खत्म हुए, एक जीरो इधर हटाएंगे, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको हम कट करेंगे जब 3 से, अगर हम इसको 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 3 3 9 हो गया, 3 9 27, 3 1 4, 3 4 18। दो संख्या के बाद पॉइंट है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ से जो आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 39.16%। तो जो भी उसका अंकित मूल्य होगा, ठीक है, जो भी उसका अंकित मूल्य था उससे कितना, अंकित मूल्य को अगर हम 100% मानते हैं हमेशा, तो जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसको अगर हम 100 से घट माइनस करते हैं तो वो वस्तु कितने में बेची जाएगी, 60.84। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, जो वैल्यू होती है, अब एक ही डिस्काउंट बराबर है तो एक्स स्क्वायर बटे 100 लास्ट में आता है। तो या तो ये 22 का स्क्वायर होगा, 22 के स्क्वायर में 484 आता है, लास्ट में 84 आता है, या तो 28 का स्क्वायर होगा। ठीक, अगर ये 28 का स्क्वायर होगा तो या तो मतलब ये 784 होगा, तो उसमें और किसी में 784 नहीं आता है। ठीक, जब एकल डिस्काउंट है, मतलब समान डिस्काउंट है, तो वो उसकी वैल्यू बराबर होगी ना, जो भी दोनों डिस्काउंट होंगे दोनों बराबर होंगे। तो यहां से देखो अगर हम 28 लेते हैं, हमें एक्चुअल में मिल कितना रहा है, हमें एक्चुअल में मिल रहा है 39%। ठीक, तो अगर हम 28 ले लेंगे तो 28 दूना कितना होता है 56, और 56 से 7 माइनस करोगे 49% के आसपास बेचेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने में बेच रहे हैं 60 में, तो जाहिर सी बात 22% का एकल डिस्काउंट है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, ये ना हो के एकल सिंगल डिस्काउंट की बात करें वो, तो एक डिस्काउंट कितना था 22%। अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य अगर उसका 3,000 रुपए है, हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना है एक डिस्काउंट के बाद, जो कि 22% था, तो 78% में इसको बेच देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 3 अट्ठे 24, 7 3 21 और 2 23, 2340 में उस वस्तु को क्या करेंगे, बेच देंगे, मतलब ऑप्शन बी। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, दो समान अंकित मूल्य, देखो उसने बोल दिया ना समान अंकित मूल्य वाली लिवाइस एंड मुफ्ती की दो डेनिम क्रमशः 15% और 12% की छूट पर बेची गई। मुफ्ती का क्रय मूल्य लिवाइस के क्रय मूल्य से 160 रुपए कम है। लिवाइस और मुफ्ती में अर्जित लाभ क्रमशः
6.25% और 20% था। प्रत्येक डेनिम का अंकित मूल्य, प्रत्येक का पूछा, दोनों का बराबर है तो अंकित मूल्य उनका निकालना है इनको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास एक क्या होता है, क्रय मूल्य। नहीं देखो, क्रय मूल्य तो होगा जब वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस होगा किसी वस्तु का जो भी हो, जब उस पर हम डिस्काउंट दे देंगे तो वो बन जाएगा विक्रय मूल्य, और जब इस पे लाभ या हानि हम माइनस या प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है हमारे पास, हमारे पास दो टाइप के डेनिम है। एक आपका कौन सा है, ठीक है, लेवाइस का है आपका, और एक आपका मुफ्ती का है। इन दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, इन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, इन दोनों के क्या है, इन दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ओके, तो जो भी इनका विक्रय मूल्य एक का है वही दूसरे का होगा। मान लेते हैं कि लेवाइस का विक्रय मूल्य 100x है, तो विक्रय सॉरी अंकित मूल्य इसका भी 100x हो जाएगा। अब देखो किस पे हम कितना डिस्काउंट देते हैं, देखो पहले लिवाइस पे दे रहे हैं कितना, 15%, और डेनिम पे कितना दे रहे हैं, 12%। तो 100x वाली पे 12% हम 15% घटाएंगे तो 85x में बेचेंगे, और मुफ्ती वाली पे 12% का देंगे तो 88x पे बेचेंगे। क्लियर। अब जब इस पे जो लाभ होगा वो रिलेशन बनाएगा हमारा किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो अगर हम बात करें, देखो लेवाइस पे कितना है, 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, और ये लाभ है। तो यहाँ पे जो सीपीएसपी का आपका इसमें रेशियो आएगा वो कितना आएगा, क्रय मूल्य हो गया 16 और ये कितना हो गया 17। तो 17 के लिए 85 है तो 16 के लिए 80 हो जाएगा। अगर हम बात करें मुफ्ती की, तो मुफ्ती में कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का। 20% का मतलब अगर क्रय मूल्य इसका 5 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6। अब 6 रेशियो के लिए अगर 88 है तो एक रेशियो की वैल्यू 88x/6 हो जाएगा, और 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 5 से कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 8 पंचे 40, 40 और 4 44/6x। अब इन सबका क्रय मूल्य निकल गया, सबका विक्रय मूल्य हमें वेरिएबल में पता चल गया। अभी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का जो अंतर है वो 160 है। ठीक है, तो अगर हम 80x से 440x/6 घटा देंगे, मतलब दोनों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, 160 रुपए। ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक, 160 रुपए। और इसी को हम किसके बराबर कर देंगे, दोनों का अंतर ले लिए 160 के। अब देखो 6 48, 480 से 440 जाएगा तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 480 से 440 जाएगा तो 40x/6 बचेगा, जो कि किसके बराबर है, 160 के। तो 40 से इसको कट करेंगे 4 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। एक्स ही हमारे पास वेरिएबल था, बाकी तो सब किसी में भी कुछ भी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बताना है कितना, 100x, तो 2400। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं बट हाँ आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए की कीमत बी की कीमत से 2 गुनी है। ए की कीमत बी की कीमत से 2 गुनी है। हाँ, ए की कीमत बी से 2 गुनी है। ए को 10% हानि पर बेचा जाता है और बी को उसके 7/5वें हिस्से पर बेचा जाता है। मतलब क्रय मूल्य का 7/5 का मतलब क्या, दो का लाभ कमाएगा। कहने का मतलब वो हो जाता है आपका 40%। ठीक, तो यहाँ पे भी एक एसपी होगा, एक सीपी होगा क्रय मूल्य, और एक क्या होगा, एसपी। किस किस चीज का सीपी और एसपी होगा, भाई क्रय मूल्य का। तो हमारे पास वस्तुएं कौन कौन सी है, एक हमारे पास ए है और एक कौन सी है, बी। ठीक है, तो अगर हमसे क्या कह रहा है, ए की कीमत बी से 2 गुनी है, तो बी को अगर हम 100x मान लें तो ए की कितनी हो जाएगी,
200x मतलब उससे 2 गुनी, ठीक है, उससे कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू से 2 गुनी हो जाएगी। ओके, अब ए पर 10% का लॉस होता है, तो 10% का मतलब 20 का लॉस लेके कितने में बेचेगा, 180 में। और ए को 7/5, तो उसका मूल्य था कितना, 100x था, उसके 7/5 पर वो क्या करेगा, बेचेगा, तो ये 20 बार में चले जाएगा, मतलब 140 में बेचेगा। ठीक, 200x वाली वस्तु को 180 में बेचेगा, 100x वाली वस्तु को 140 में बेचेगा। ठीक, यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 1200 अधिक है, तो ए का जो वो है, ए का विक्रय मूल्य कितना था, 180x, बी से कितना है 140x, इनका अंतर कितना है, 1200 रुपए। तो 180 से 140 गया, 40x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपए। हमें बताना क्या, ए का लागत मूल्य मतलब 100x की वैल्यू बतानी है, तो 100x की वैल्यू को बताने के लिए हम क्या करेंगे, 1200 को हम भाग कर देंगे 40 से, गुणा किससे कर देंगे, 100 से, तो 4 तिया 12, मतलब कितना हो गया, 3000। ऑप्शन वी। ठीक है, जब x की, या तो हम x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, अगर आपको इस चीज में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, x को कट कर देंगे 30 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ए का पूछ रहा है, ए का 200 था, सॉरी सॉरी 100x नहीं था, ए की x की वैल्यू आ जाएगी 30, हमें ए का लागत मूल्य बताना है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 600, कितना हो गया, 6000। सॉरी, ऑप्शन बी ना हो गया, कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ए की, अगर बी की लागत पूछता तो वो 3000 थी, सॉरी। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी सेंचुरी लिंक, मतलब कंपनी का नाम क्या है, सेंचुरी लिंक, एक योजना के लागत मूल्य को 60% तक बढ़ाना चाहती है, लागत मूल्य को 60% तक बढ़ाना चाहती है और 20% की छूट प्रदान करती है। वह ग्राहक से बिक्री मूल्य पर 15% सेवा कर का भुगतान करने के लिए कहता है। ग्राहक टैक्स देने से इनकार कर देता है, जिसके कारण दुकानदार खुद ही सर्विस टैक्स भरता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्या किया, जब जैसे कि वो जो भी कोई सेंचुरी लिंक है, जब वो आपको डेटा प्रोवाइड करती है, तब आपको उसकी कुछ कास्ट लगती है, तो उसका कुछ क्रय मूल्य होगा, इस क्रय मूल्य को वो 60% तक बढ़ा देता है, तो अंकित मूल्य बन गया। तो ठीक, और फिर जब उसको डिस्काउंट दे देगा, तब वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन गया। ठीक है, तो जैसे जो भी प्रदाता सेंचुरी लिंक थी, उसके जो कास्ट पड़ी वो 100% या 100x पड़ी, 60% तक बढ़ा दिया तो 160x हो गया। अब वो इसके 20% का डिस्काउंट देगा, तो 160 का 20% कितना हो जाएगा, 32 का डिस्काउंट देगा, तो बेच वो कितने में रहा है, 128 में दुकानदार को दे रहा है, लेकिन वो उससे क्या कहता है कि आप 15% का डिस्काउंट भी देंगे, सॉरी 15% का टैक्स भी पे करेंगे। दुकानदार, ग्राहक क्या करता है, ग्राहक मना कर देता है, इनकार कर देता है, टैक्स नहीं देता है, तो जिससे दुकानदार खुद ही टैक्स भरता है। तो टैक्स भरने का मतलब क्या है, पहले जो उसको पैसे मिलने वाले थे, 28% का लाभ होने वाला था, अब सरकार को टैक्स देगा, तो वहां पे आपकी कुछ तो कास्ट उसकी लगेगी ना, मतलब जो भी विक्रय मूल्य बनना है 128, इसका 15% इसको फिर देना पड़ेगा। तो अब वो कितने की बेचेगा, जो 128x की वैल्यू, उस पर 15% और लेस हो जाएगा, तो 85% में बेचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 17, और ये कितना हो गया, 20। इसको 5 से क्या कर दे, एक जीरो हटाए, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, तो 17 चक्कू 68, हासिल 6, 17 छक्का 102 और 6 108। फाइनली उसने बेच कितने में ली वो बस, तो 108.8x में। ठीक, तो इस पे देख लो, सीधे सीधे डिस्काउंट आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 8.8x का, 8.8% का, तो ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन बड़ा उस पर डिपेंड नहीं करता, आप सोच किस टाइप से, उस पर डिपेंड करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आजकल भर भर के एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तो आपको दोबारा इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
ठीक, देखो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका चलता है, सीपी और एसपी पे ये क्वेश्चंस चलते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे, और कुछ नहीं होता है इनमें। देखो क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार व्यापार बेईमान व्यापारी लागत मूल्य के 7% हानि पर सामान बेचता है। क्या कहता है कि जब जितने भी हम खरीद के लाते हैं उससे 7% कम में बेच देंगे, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 सही स्थानों तक। ओके, देखो जब वो क्या कर रहा है, जैसे वो उसकी 100 रुपए की कोई चीज खरीदी हुई है, दो चीजें हैं, तो वो कितने में बेच देगा आपको, 7% कम में हानि पे बेच देगा, मतलब 93% पे बेच देगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता है लेकिन वो क्या करता है, 18% कम वजन देता है, वजन में 18% की कमी करता है। जैसे आप सामान खरीदने गए किसी दुकानदार के पास, उसने आपसे पैसे कितने के लिए, 100% के टोटल जो भी वजन था उसके पैसे ले लिए, लेकिन तो उसको तो मिले तो उतने ना, उसको वो तो बेच रहा है, तो उसके लिए विक्रय कर कितना, 100 रुपए जितने में आपने खरीदा, और उसने सामान 18% कम दिया है भैया, तो 82% का ही तो सामान दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो उसका सीपी उसका कितना पड़ा, 82, और उसने बेचा कितने में, 93 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 11 का। भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, भाई 11 का प्रॉफिट हुआ रेशियो में, हमें क्या बताना है, प्रॉफिट प्रतिशत कितने का है, 11 का कितने से, 82 से, तो 100 पे कितना होगा। हम इसको अगर 2 से कट करें तो ये हो गया 50, और इसको कट करेंगे तो ये हो गया 41, तो 11 पच्चे कितना हो गया, 55 बटे 41%, सॉरी 55 बटे 41%। इसको हम कट करने जाएंगे तो 41 से करना, 41 बचा कितना, 14, हो कितना गया, 100, आगे एक है, हो गया 141, 4 बार में जाएंगे 160, 164 हो जाएगा, 3 बार में कट करेंगे तो 123, और 13 पॉइंट के साथ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13.41, मतलब इतने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। बस यहाँ पे आपको समझना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि वो क्या करता है, जब वो चीजों को खरीदता है और बेचता है, उसी में उसका कनेक्शन होता है, बाकी इसको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती। इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन आज उठाए, आई होप कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार बिक्री और खरीद के समय प्रति किलोग्राम पर क्रमशः 20% कम और 24% अधिक वजन करता है। देखो जब बेचता है तो 20% कम देता है, और जब खरीदता है तो 24% अधिक सामान लेता है, लेकिन कॉस्ट कितने की देता है। देखो जब बेच रहा है तो कॉस्ट ज्यादा की लेगा, दे सामान आपको 20% कम रहा है। ठीक, जब खरीदने गया था तब पैसे उसने 100% के दिए, लेकिन 124% सामान लेके आया। तो दो चीजें हैं, एक है क्रय मूल्य और एक क्या है, विक्रय मूल्य। तो आपको क्या बताना है, विश्वासघात द्वारा अर्जित, जो उसने धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है, उसमें उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो एक होता खरीदते समय क्या करता है, पहले बेचते समय है, बिक्री वाला पहले बिक्री 10% कम देता है। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, 100 रुपए की कोई चीज है, जब वो बेच रहा है तो पैसे तो आपसे 100 के ले रहा है, लेकिन आपको चीज कितनी कम दे रहा है, 20% कम दे रहा है, तो उसके पास से कास्ट तो इतना ही निकल के जाएगा ना। जब वो खरीद रहा है तब पैसे तो 100 के उसके पास से दे रहा है, लेकिन जो दुकानदार से वो सामान ले रहा है वो 124 का दे रहा है, 24% ज्यादा ले रहा है। देखो यहाँ पे 20% कमी की, यहाँ पे 24% बढ़ा दिया, तो इस केस में आपका 100 से 100 खत्म, रेशियो में इधर का उधर काट सकते हैं। ये आ गया 80 और ये आ गया कितना, 124। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 44 का, 44 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने से, 80 से। तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना होगा, 44 बटे 80 गुणे 100। इसको अगर हम कट करने जाएंगे 4 से, तो 20 से तो 4 बार, 20 से 5 बार, ठीक है। अब फिर फर्दर अगर हम 4 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा
11 बार, तो 11 पचे 55% का उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 55%, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन कुछ बहुत टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं इसके। देखो, तो इसमें क्या करा, एक बेईमान दुकानदार ने 15% की छूट पर गेहूं 60 किलो गेहूं खरीदा। 15% की छूट पर 60 किलो गेहूं खरीदा। इसके अलावा थोक विक्रेता ने उन्हें 60 किलो की गेहूं की खरीद पर 7 किलो गेहूं मुफ्त में दे दिया। ठीक है, अब ग्राहक का अब ग्राहक को अंकित मूल्य पर गेहूं बेचता है। ठीक है, अब जो जो दुकानदार था वो ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो खुदरा विक्रेता ने को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, ठीक है। देखो, तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ये फ्री वाला, जैसे कि क्या किया आपने, ये तो खूब सुना होगा, Y2 गेट 1 फ्री, Y2 गेट 1 फ्री, मतलब 2 पे 1 फ्री पाओ, ये ऑफर सबने सुना है आई थिंक। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको अगर ये डिस्काउंट, ये होता डिस्काउंट ही है ना, ये परसेंटेज में ना बोले कि क्वांटिटी पे दे देता है आपको। मतलब टोटल चीजें कितनी है, 3 थी, 3 में से एक चीज फ्री दे दी, 2 का पैसा ले लिया, तो यही होता है डिस्काउंट। तो 33.33%। इसी टाइप से अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, पहले मैं खाली गेहूं का समझता हूँ। उसने 60 किलो गेहूं खरीदे, भाई बाई उसने कितने किए, 60 केजी, 60 केजी वाई किए, और उसको 7 केजी क्या मिल गए, फ्री मिल गए। तो कुल मिला के 67 में से 7 मिल रहे ना। हाँ, तो बस यही दिक्कत है। तो एक होता है हमारे पास मार्क प्राइस, और जब उस पे उसी मार्क प्राइस पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 15% की छूट देता है, 15% का मतलब 3/20, तो 20 वाली रेशियो वाली किसी वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 17 में। अब देखो, 60 किलो खरीदता है, 7 किलो फ्री मिलता है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 67 का, 67 पे फ्री कितने हैं, 7, तो उसका विक्रय मूल्य कितने का देने वाला है, वो 60 का। 67 पे 7 फ्री हो गया, तो उसने पैसा कितने का दिया, 60 का। तो 20 से करना 20, 20 3 60। अब देखो, ये हो गया 67, और ये क्या हो गया, 17 3 51 रेशियो में। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो रिटेलर और उसका कॉन्सेप्ट भी इसके साथ में चल रहा है। दुकानदार है, दुकानदार ने बेचा, ग्राहक ने खरीदा, तो ग्राहक के लिए तो ये क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक, और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। तो अगर उसने इसमें बेचा होता तो इससे कितने रुपए अधिक लिए होते, 16, और बेचा कितने का होता, 51 का। तो 100 पे कितना प्रॉफिट होगा, वही पूछ रहा है। कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, छोड़ो। तो ये कितना हो गया आपका, 1600 बटे 51%। 51 एक में ही दिख रहा है, बट हाँ, हो सकता है कि वो 3 से काट दिया हो, तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते कि ये जरूर कह सकते हैं 3 बार में कितना जाएगा, 153, बचा कितना, 160 में से 53 चला गया, बचा कितना, 70, सॉरी 7 बचा, हो गया 70। तो 51 ही करना है, 51 बचा कितना, 19, 19 भाग लगेगा नहीं, तो यही तुम्हारा हो जाएगा 31 सही, 19 बटे 51, ऑप्शन वी। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे जिन लोगों को इसमें दिक्कत है कि ये तो विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य किसके लिए है भाई, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है उसके लिए तो क्रय मूल्य है ना। दो चीज, अब किसी भी वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए एक आदमी तो ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तब तक बेचने वाले का क्या, अकेला खुद से खरीद के खुद के लिए थोड़ी बेचेगा, 2 लोग तो चाहिए ना एक्सचेंज करने के लिए। तो जो बेचता है उसके लिए तो क्रय मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य है, लेकिन जो सामान को ले रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य बन जाता है। हाँ, बस वही है, वही कॉन्सेप्ट यहीं पे लग रहा है। अगला क्वेश्चन,
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और प्रत्येक 24 खिलौने पर एक खिलौना फ्री देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। उसका लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक था। ये बात हो गई। अब तुमसे ये ना बोल के तुमसे अगर ये बोल देता, देखो भाई ये तो डिस्काउंट हो ही गया हमारा, हमने क्या बताया था, ये भी हमारा डिस्काउंट ही होता है। अगर 24 खिलौने को बेचते समय एक खिलौना मुफ्त में देता है, क्या मतलब है, 25 पे एक फ्री देता है, तो 4% का डिस्काउंट दूसरा भी दे रहा है भाई, 4% का डिस्काउंट हो गया। अगर हमने आपसे ये बोल दिया होता कि एक दुकानदार है, किसी अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 4% की छूट देता है, दो छूटें देता है, तब आपके लिए आसान था। लेकिन इसमें दे थोड़ा सा टफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आसान बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो एक हमारा मार्क प्राइस होगा, उसका डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो पहले तो 25% की छूट देता है। 25% का मतलब 1/4, 4 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर एक का छूट देके 3 की बेच देता है। और 24 और एक 25 खिलौने हुए, 25 खिलौने पे एक की छूट देके 24 खिलौने का पैसा लेके बेच देता है। खत्म, कट कर दो इसको, जो कट हो रहा है। तो 4 से कट करोगे 6 बार, तो 25 से करना 25 और 6 दिया 18। ठीक, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, क्रय मूल्य आ गया, इधर लिख लें इनको, एमपी, एसपी और सीपी, 3 चीजें चाहिए हमें, इनका और इनका रिलेशन बताना है। ये हो गया आपका 25x, ये हो गया आपका 18x। 18x में बेचने पर भी उसको लाभ कितना होता है, 20% का। मतलब इन दोनों का रेशियो हमें 5 और 6 का चाहिए था। तो अगर 6 तिया 18 है तो 5 तिया 15 होगा। ठीक, अब देखो 15x वाली किसी क्रय मूल्य वाली वस्तु पे उसने अंकित कितना कर दिया, 25x। तो कितना अधिक अंकित किया, 10x। कितने से अधिक अंकित किया, 15 से। तो 100 पे कितना अधिक अंकित किया, x से x खत्म, ये हो गया 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है, 66.66%। ऑप्शन डी। ठीक है, तो चीज़ों को कैसे सिंपल करना है वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो एक बार आप देखेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें छूट ज़्यादा है। एक दुकानदार 11.11% और 16.66% की 2 कंपनी छूट देता है और प्रत्येक 16 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुएं मुफ्त भी देता है, मतलब 3 डिस्काउंट हो गए तुम्हारे, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य से सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में आपका सिर्फ 2 डिस्काउंट था, 2 डायरेक्ट दे रखा है, एक इनडायरेक्ट दे रखा है, तो 3 डिस्काउंट हो गया। इस पर कोई दिक्कत नहीं, 5 दे देता तब भी हम उस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेते। 11.11% का मतलब कितना, 1/9। 9 वाली किसी वस्तु पर एक की छूट देके 8 की बेचता है। 16.66 का मतलब 1/6 हो गया। 6 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर एक का डिस्काउंट देके 5 की बेचता है। और 27 और 3 30, 30 पे 3 फ्री देता है, मतलब 27 पे 3 फ्री है, मतलब वो 27 खरीद बेच रहा है तब 3 फ्री देता है। टोटल कितनी होगी, 30, तो 1/10 का मतलब हो गया 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 10 वाली किसी वस्तु को 9 में बेचता है। यहाँ से हमारा किसका रिलेशन निकलेगा, एमपी और एसपी का। ठीक है, तो देखो 9 से 9 यहाँ पे खत्म हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया। तो ये आपकी कितना हो गया, फिर भी कट जाएगा, ये हो गया आपका 2 एक 2, 2 दूना 4। तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 2/3। यहाँ पे लिख लो एमपी एसपी। अभी हमें सीपीएफ और फाइंड करना, तो इनका रेशियो हटा कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3x, ये हो जाएगा 2x, सॉरी 20 नहीं 2x। ओके, हमको निकालना क्या है, ये वाली चीज। लेकिन डिस्काउंट वो प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का। मतलब इनका इनका रेशियो 5 और 6 का रेशियो रहेगा, सीपीएसपी का 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 6 की वैल्यू अगर कितनी है 2x, तो 5 की कितनी होगी, 2x की वैल्यू 6 की वैल्यू है तो 5 की कितनी होगी। ओके, 2 से कट कर दो 3 बार, तो ये कितना हो गया, 5x/3। और ठीक है,
इस कहानी का काम ख़त्म करें अभी। कितना अधिक अंकित किया है, तो हम सिर्फ इन दो का ही डिस्काउंट वो ले लेते हैं। अगर रेशियो एमपी और एसपी का, एमपी और सीपी का, एक्स से एक्स खत्म, 3:9:5 हो गया। कितना अधिक अंकित करता है एमपी का परसेंटेज, अगर देखें कितना अधिक अंकित करता है। 4 कितने से, 5 से 100 पे कितना हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। कट कर लेना उसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 80%। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह थैंक यू सो मच। आज के सीरीज में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर यहीं पे एंड होता है आपका। नेक्स्ट चैप्टर आपका कल जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले सेशंस नहीं देखे वो जाके एक बार पिछले सेशंस देख लें। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत है तो उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट रीड करता हूँ और आपका रिप्लाई भी देता हूँ। तो अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है। तो ये अभी हम ये सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी अगर जिसको भी सही लगे वो आप, अगर आपको चाहिए ये चीज़ सच में, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, उस चीज़ को आप कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं ये सोच रहा था कि अभी आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था 2023 लेटेस्ट से लेके चलते हैं, पीछे से 2015-16 का प्रीवियस ईयर कराने का कोई मतलब है नहीं खास। देखो जो लेटेस्ट में चीज़ें चल रही हैं वो जो 2022 में आई हैं। तो जो आपका 2023 की जनवरी में जो पेपर हुआ था, मैं सोच रहा हूँ कि 1 by 1 उसको हम क्या करते हैं, एक दिन एक पेपर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, 1 पेपर एवरी डे, ठीक। तो अब कराने को तो बहुत लोग करवा रहे हैं, हम आपका सोल्यूशन नहीं देना है, बस आपको करना क्या है, आपको क्या करवाना है, शार्ट में आप उस चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, जो भी टेक्निक्स हो सकती हैं जिनसे आप और आपको फायदा मिल सकता है, उन सब चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ एक बार एक एक पेपर करके उन चीज़ों को करवा दूँ। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप इस चीज़ में क्या कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको रिसर्च में चाहिए तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे क्या करूँगा, अब उसके बाद में एक वीडियो में आपका उसका भी बना दिया करूँगा। ये आपका टॉपिक वाइज चलता रहेगा और एक वीडियो आपका उसका भी डेली आपको रात में मिल जाएगा रहेगा 9 बजे के आसपास, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किया, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एग्जाम डिफेंडर के नाम से पेज है, इसको भी क्या कीजिएगा, ट्विटर तो अभी एक्स हो गया, इस पर है भी नहीं अभी, जल्दी उसको भी बना देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। आपका जो भी रिस्पॉन्स हो आपको उसमें कमेंट कीजिएगा, और आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर अगर चाहिए तो वो भी आप वहाँ पर डाल दीजिएगा, मैं उस पर भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए